हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो, मैं भी पीएचडी करने की सोच रहा था। और अगर आप भी सोचते हैं कि आपको पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर आपने एमए कर लिया है और इसके बाद कोई प्लान है कि पीएचडी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देखो मैंने एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट आप लोगों को भी देखनी चाहिए। ये लिस्ट देखने के बाद आप लोगों को भी कुछ लगेगा कि हाँ, हमें जो पीएचडी है सच में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि इनकी वजह से मैं ये डिसाइड कर पाया कि मुझे पीएचडी करनी है या नहीं करनी है। तो यही आप लोगों के जो डिसीजन है वो इसी पर डिपेंड करेगा, इन सब के देखने के बाद ही, कि क्या आप लोग पीएचडी करनी चाहिए आपको कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, व्यवसायिक फ़ायदे, करियर बेनिफिट। तो अध्यापन और शोध, टीचिंग रिसर्च, पीएचडी के बाद आप प्रोफेसर या रिसर्चर बन सकते हैं, जो एक सम्मानित और उच्च स्तर का करियर है। तो देखो, ये आप लोगों को भी पता है कि पीएचडी करने के बाद आप लोगों को सम्मान मिलेगा, एक उच्च स्तर का जो है करियर मिलेगा और दर्जा मिलेगा। ठीक है, आसपास के लोग जानने लगेंगे। पीएचडी ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, ना के बराबर ही करते हैं। उच्च पदों के लिए पात्रता बढ़ जाएगी। जैसे गवर्नमेंट जॉब में हायर लेवल पोस्ट होती हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पॉलिसी एनालिस्ट के लिए पीएचडी की डिमांड होती है। एकेडमिक फील्ड में ग्रोथ, डॉक्टरल रिसर्च या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में करियर बनाने के लिए ये अवसर आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग ये करते हैं तो। स्पेशलाइजेशन की बात करें, किसी एक विशेष क्षेत्र में पीएचडी करने के बाद हमें एक महारत हासिल हो जाती है। ठीक है, जो आप दूसरों से अलग बनाते हैं, जो हमें और उस फील्ड के महाविद्वान जिनको बोलते हैं उनमें से एक कहलाती है। लेकिन सारी पीएचडी में नहीं, कुछ पीएचडी, ये वास्तविक पीएचडी की बात हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी पीएचडी हैं जो हमें प्राइवेट हो जाती हैं और जिनमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता। महारत की छोड़ो, उसमें हमें पता ही नहीं रहता क्या महाभारत चल रहा है। आर्थिक फ़ायदे, अब वो बेहतर सैलरी पैकेज मिल जाता है। ठीक है, रिसर्च ग्रांट और फंडिंग मिल जाती है। मतलब हमें पीएचडी अगर करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी जो कॉलेज ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट अगर है तो वहाँ से हमें पैसे मिल जाते हैं। स्कॉलरशिप और स्टिपेंड, पीएचडी के दौरान फेलोशिप मिलती है या स्टिपेंड मिलता है। ठीक है, स्टिपेंड का मतलब है जो खर्चा हमारा हो रहा है रहने में, खाने में, पीने में और पीएचडी के लिए कुछ भी करने में, तो वो हमारा सारा खर्चा आता है स्टिपेंड में। तो वो जो खर्चा है, जैसे कि जिस सिटी में रह रहे हैं तो उस रूम का किराया, खाने का किराया, तो वो जो है हमें मिल जाता है। और व्यक्तिगत फ़ायदे अगर बात करें तो सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है। पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लग जाता है हमारे नाम के सामने। ज्ञान और एनालिटिकल स्किल आ जाती हैं हमारे सामने। मतलब कोई भी सिचुएशन है तो हम उसे एक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हम किसी और पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि और लोग हमसे एक तरीके से एक उम्मीद बना करके देखते हैं हमें कि अब ये काफ़ी हमसे ऊपर हो चुका है, तो हमें जो अपनी जो प्रॉब्लम है अब उसके लिए इसको देखना चाहिए, यही हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, रिसर्च कंप्लीट करना और नए आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करना एक अलग तरह की खुशी देता है। ये मुझे नहीं पता लगता कि आप लोग सभी को देता है, लेकिन कुछ लोगों को ये देता है। जैसे कि जब कभी मैं खोजता हूँ, मैं खोजता नहीं, अपने आप ही आते हैं, पर अच्छा लगता है कि यार कोई नई चीज़ खुशी है अपने आप। सामाजिक फ़ायदे, सोशल फ़ायदे आप लोगों को पता है, वही व्यक्तिगत सोशल फ़ायदे। ठीक है, समाज में योगदान, सम्मानित व्यक्ति, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि कॉन्फ्रेंस में कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उसमें आपको बुलाया जाएगा, सेमिनार हो रहा है तो आप जा सकते हो, इंटरनेशनल फोरम वगैरह कुछ चल रहा है तो उसके लिए आइडिया शेयर कर सकते हो। दूसरे फ़ायदे की अगर बात की जाए,
एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च के माध्यम से नए बिजनेस आइडियाज़ को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिसर्च कर लो किसी भी चीज़ पे कि हाँ ये बिजनेस हमें फ़ायदा देगा कि नहीं देगा, क्योंकि हमें रिसर्च करना आ जाता है। एक बार रिसर्च अगर कर लेते हैं अच्छी तरीके से, अगर कोई हमें गाइड मिल जाए तो उसके बाद हम किसी भी तरीके की रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च मतलब आप समझ सकते हो, किसी भी तरीके की रिसर्च। पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में योगदान देने का मौका मिलता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन, आपका रिसर्च वर्क जो है ग्लोबली पब्लिश होता है, मतलब पूरे विश्व में पब्लिश होता है और जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, और दूसरी चीज़ है आपको एक अच्छा पैसा मिलता है, और चाहिए क्या आप लोगों को, हैं? 1% लोग हैं इंडिया में जो पीएचडी करते हैं। बढ़िया कोट पैंट पहन के बैठो, कहीं भी आप कॉलेज खोल सकते हो अपना। ये सारी चीज़ें थी। अब आप लोगों को कुछ और बता देता हूँ कि इसमें थोड़ा गवर्नमेंट से कर सकते हैं, एंड आप लोग प्राइवेट से कर सकते हैं। प्राइवेट से थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, गवर्नमेंट से आपको खुद मिलता है। तो ये आपके ऊपर है, और जब आपके पास टाइम है, अगर पार्ट टाइम फुल टाइम, जब कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। एंड कोई भी क्वेश्चन हो आप बेधड़क पूछ सकते हैं कमेंट करके।